हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, जो अभी तक हमारा टॉपिक था वो मिश्रण एंड एलिगेशन चल रहा था। मिश्रण एंड एलिगेशन में हमने बहुत अच्छे टाइप कवर किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज शुरू करेंगे नया टॉपिक और सीखेंगे एवरेज। क्या सीखेंगे? एवरेज, ABERAGE, एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। देखिए, औसत में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आप लोगों को पसंद आएंगे। और एक तरीके से ये समझिए, जितने भी टाइप हैं एवरेज में वो भी ख़त्म करेंगे और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एवरेज होता क्या है। सबसे पहले एवरेज होता है कोई भी संख्याएं दी गई हैं लगातार, कोई सी भी संख्याएं हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, और उसमें उतनी संख्या से भाग दे दीजिए। कहने का मतलब किसी को 5 रुपये मिले, किसी को 10 रुपये मिले, किसी को 1 रुपये मिले, अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो सबके पहले पैसे काउंट कर लीजिए, सबके पैसे पहले इकट्ठे कर लीजिए, जोड़ लीजिए और उनमें जितने लोगों को बांटना है उससे भाग दे देना। बस यही एवरेज है, कुछ नहीं। एवरेज में देखिए, एवरेज का एक फार्मूला है। एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एवरेज का मतलब होता है औसत बराबर, हिंदी में देखिए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है एवरेज। अब यहाँ से देखिए, सम का मतलब होता है जोड़ और नंबर मतलब कितने नंबर हैं। अगर हमें यहाँ से सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सम को इधर भेज देते हैं, एवरेज में नंबर का गुणा हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। देखिए, इसके नीचे 1 माना, सम का इधर मल्टीप्लाई किया तो सम बराबर एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, अगर हमें यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, नंबर निकालना है तो नंबर बराबर क्या होता है? नंबर निकालेंगे, नंबर इधर जाएगा, एवरेज यहाँ आ जाएगा, तो सम बटे एवरेज। बस इतनी बातें याद रखना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटे नंबर, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टाइप पे चलते हैं और टाइप समझने की कोशिश करिए, सीखिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से एवरेज हम ख़त्म करेंगे और एवरेज आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। देखिए, अब जैसे एक सवाल देखिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है। 3 संख्याओं में पहला दूसरे से दोगुना है। देखिए, 3 संख्याएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं संख्याएं? 3 संख्याएं दी गई हैं। अब तीनों संख्या देखिए कौन कौन सी संख्याएं दी गई? 1 2 3, ये 3 संख्याएं दी गई हैं। पहला दूसरे से दोगुना है, पहला जो है दूसरे से दोगुना है, पहला दूसरे से दोगुना है, तो हम दूसरे को 1 मान लेते हैं, पहले को दोगुना कर देते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? पहले को 1 मान लिया तो दूसरा कितना? दूसरे को हमने 1 मान लिया तो पहला कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? पहला नंबर जो है वो दूसरे का दोगुना है तो हमने दोगुना कर दिया। क्या किया? अब इसके बाद बताया और तीसरा का आधा है। ये जो पहला नंबर है और तीसरे का आधा है, तीसरे का ये वाला आधा है। पहले की बात पहले कही गई, पहला दूसरे का दोगुना है और तीसरे का आधा है। तीसरे का आधा का मतलब यहाँ 4 होना चाहिए। बताइए कितना होना चाहिए? यहाँ 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ, यहाँ 4 होना चाहिए, तभी तो यहाँ दोगुना होगा। देखिए, इन्होंने बताया और तीसरे का आधा है। देखिए, ये आधा हो गया पहला। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इन्होंने बताया है यदि 3 संख्याओं का औसत 42 है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 42। अब देखिए,
तीनों संख्याओं का औसत 42 है। हमने औसत का मतलब क्या बताया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग देखिए, एक, देखिए 2, एक 3 और 4, 4 3 7। देखिए सबसे पहले इसका एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज दिया गया है 42। कितना दिया गया है, 42 दिया गया है एवरेज। अब एवरेज जब 42 दिया गया है, एवरेज मतलब होता क्या है, हमने बताया था सम बटे नंबर, सम बटे नंबर। सम कितना हुआ इनका जोड़, 4 1 5 और 2 7 बटे 1 2 3 संख्याएं हैं, अपान में 3 बराबर कितना दिया गया है, 42। ठीक है, यहाँ से काट देते 7 छंगे 42, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 तियाँ 18। कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18। पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताइए। पहले और तीसरे नंबर का क्या बताना है, अंतर। पहले और तीसरे नंबर का अंतर बताएंगे। देखिए पहला नंबर ये वाला है, तीसरा नंबर ये वाला है, इनका अंतर देखिए, अंतर कितना है, 4 से 2 जाएंगे, कितना अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा। तो 1 का मान 18 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। यही इस सवाल का आंसर है। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको लगा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे के सवाल पे चलते हैं। देखिए ऐसे करते रहिए और जब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब आप लोगों को आने लगेगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। 4 नंबरों में से पहला दूसरे से 2 गुना है, पहला दूसरे से 2 गुना है। तो हमने 4 नंबर लिख लिए, 1 2 3 4। अब इन्होंने बताया पहला दूसरे से 2 गुना है, पहला दूसरे से 2 गुना है। तो पहला दूसरे से 2 गुना है, दूसरे को हमने 1 मान लिया, तो पहला कितना हो गया, 2। पहला दूसरे से 2 गुना है, तो पहला जो है दूसरे से 2 गुना है, तो दूसरे को हमने 1 मान लिया, तो पहला कितना हो गया, 2। अब इसके बाद बताया है दूसरा तीसरे से 1/3 है। दूसरा जो है ये इसका 1/3 है। 1/3 का मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 का जब 1/3 करेंगे तभी तो 1 आएगा। 1/3 का मतलब होता है अपान में 3 कर दीजिए। आधा का मतलब क्या होता है, अपान में 2 कर दीजिए। और 1/3 है तो इसका 1/3 करेंगे तो 3 का 1/3, 3 गुणे 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने बताया दूसरा जो है तीसरे का 1/3 है, तो इसका 1/3 तो दूसरा 1 आएगा। 3 का जब हम 1/3 निकालेंगे तभी तो 1 आएगा। अब इसके बाद इन्होंने बताया है तीसरा जो है चौथे का 5 गुना है, तीसरा चौथे का 5 गुना है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये 5 गुना है चौथे से। 5 गुना का मतलब अगर यहाँ पे 5 होता तो चौथा कितना हो जाता है, 1, क्योंकि 1 का 5 गुना ही 5 होता है। अगर यहाँ पे होता 10 तो चौथा कितना हो जाता, 2, क्योंकि 2 का 5 गुना 10 होता है। क्या पता है, हमें नहीं पता है तो हम इसमें 5 से भाग कर देंगे, कितने 5 गुना आ जाएगा ये वाला। तो जब हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6। बताइए कोई दिक्कत, क्योंकि इसका जब हम 5 गुना करेंगे तभी 3 आएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई। अब हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। बताइए होता है कि नहीं होता है। अब एवरेज दिया गया है इसका 33। एवरेज कितना दिया गया है, 33। एवरेज कितना दिया गया, 33। हमने एवरेज लिख लिया 33। और सम कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 और 6.6, 6.6 सम हो गया। अपान में नंबर कितने, 1 2 3 4, अपान में 4 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ से जब दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जब हमने दशमलव हटाया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, बताओ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब 66 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो 5 बार कट जाएगा जब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे।
इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। 1 का मान कितना आ गया, 20। बताइए कोई दिक्कत। 1 का मान आ गया 20। अब उसके बाद तुम्हें पूछा गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या देखिए यही वाली तो है। 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 60। 3 का मान कितना हो जाएगा, 60। बताइए समझ में आया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं और आगे के सवालों पे चलते हैं और समझने की कोशिश करिए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए। अब देखिए इसके बाद सवाल है, देखते हैं इसको किस तरीके से करोगे। बताइए 25 संख्याओं का औसत 8 है। 25 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। 25 संख्याओं का औसत 8 दिया गया है। बताइए 25 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दिया गया, 8 दिया गया इनका औसत। यदि प्रत्येक संख्या में कितने से गुणा किया जाता है, 12 से गुणा किया जाता है, तो इनका नया एवरेज क्या होगा, नया औसत क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी सभी संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाए, सभी संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जाए या सभी संख्याओं में कोई संख्या घटाई जाए या सभी संख्याओं में किसी संख्या का गुणा किया जाए या सभी संख्याओं में किसी संख्या का भाग किया जाए, तो जो सभी संख्याओं में होगा एवरेज में भी उतना ही अंतर आता है। जैसे कह दिया इन्होंने सभी संख्याओं में 12 का गुणा किया गया, 13 का गुणा किया गया है, कितने का, 12 का गुणा किया गया सभी संख्याओं में। जब सभी संख्याओं में 12 का गुणा किया जाएगा तो एवरेज में भी 12 का गुणा हो जाएगा। अगर कह दिया जाए सभी संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाता है तो एवरेज भी 12 बढ़ जाएगा। अगर कह दिया जाए सभी संख्याओं में 12 घटा दिया जाए तो एवरेज भी 12 घट जाएगा। यदि कह दिया जाए सभी संख्याओं में 12 से भाग कर दिया जाए तो एवरेज में भी 12 का भाग हो जाएगा। तो इन्होंने कहा सभी संख्याओं में 12 का गुणा कर दिया जाए तो एवरेज में भी 12 का गुणा कर दो, कुछ नहीं करना है। 12 8 96, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा एवरेज। बस ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है 23 संख्याओं का औसत 81 है। 23 संख्याओं का औसत 81 है। लिख लेते हैं। देखिए 23 संख्याएं लिख ली, इनका औसत तुमने कितना लिख लिया, 81 लिख लिया। ठीक है, 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है, अभी हमने क्या बताया, यदि प्रत्येक संख्या को किसी संख्या मतलब किसी चीज़ से विभाजित किया जाए, गुणा किया जाए, एवरेज में भी वही अंतर आता है जो सभी संख्याओं में होगा। यदि सभी संख्याओं को 5 से विभाजित किया जाए तो हम क्या करेंगे, एवरेज को भी 5 से विभाजित कर देंगे। इन्होंने बताया यदि सभी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो एवरेज को भी 5 से विभाजित कर दीजिए। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो एवरेज का नया औसत क्या होगा। सभी संख्याओं में 2.5 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी 2.5 जुड़ जाएगा, तो इसमें भी 2.5 जुड़ जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.5 जोड़ देंगे। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, 5 1 कम 5, यहाँ कितने बचे, 3, यहाँ हो गए 31, 5 6 30, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गए। अब इसमें 2.5 जोड़ दीजिए, 6 इसमें 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। 0.2 और 0.5 दशमलव कितना आ जाएगा, 7। यही इस सवाल का आंसर है। इसको इस तरीके से करिए, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देखिए एक तरीका लेते हैं सबसे हटके सवाल, इन सबसे हटके थोड़ा होगा। देखिए यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए आज के लिए इतने ही, फिर आगे के सवाल जो हैं नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर आप लोगों को भी दिक्कत होती है। छोटे छोटे वीडियो में समझने की कोशिश करिए, फिर कल जो है आगे की जो टाइप हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।